बैक टू माय चैनल। तो आज है जॉर्जिया में डे 2 और आज का प्लान जो रहने वाला है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। तब तक अभी हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। तो और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 7 और यहाँ अभी हल्की हल्की सी धूप आई हुई है और बड़ी देर तो चले गए खाने नीचे और मैं भी चलती हूँ। वैसे तो मेरे मतलब का खास पता नहीं है। आज के तो खाने में फिर भी ये फ्राइड राइस हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया, हम जा रहे थे कस्बेगी माउंटेन। आज का जो हमारा सफ़र रहने वाला था वो काफ़ी लंबा रहने वाला था, तो हमने 10 मिनट का यहाँ पे क्विक ब्रेक लिया और थोड़े से फ़ोटोज़ खिंचाए। उसके बाद बस 20 मिनट के लिए हम रुके यहाँ पे अनानोरी फोर्ट पे। ये जो फोर्ट था इतनी अच्छी जगह पे था, चारों ओर हरियाली थी और सामने इतना सुंदर लेक दिख रहा था यहाँ से। और अगर बात की जाए इस किले की, तो ये किला बना था 13वीं शताब्दी में और ये जो अरागवी वंशज हैं ये उन्हीं ने बनवाया था। और हमारे टूर गाइड ने यहाँ की एक इंटरेस्टिंग बात ये भी बताई कि जब ये किला बन रहा था काफ़ी औरतों को यहाँ चिनवा दिया गया था दीवारों में, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो आत्माएं हैं वो करेंगी किले की रक्षा। और 1739 में यहाँ पे एक भयानक आक्रमण हुआ, पर राजा ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी कि कोई अंदर नहीं घुस पाया, पर उन लोगों ने जो है लकड़ियों से इस पूरे किले को ही जला दिया और सारे लोग मारे गए। और जो इसके आगे की हिस्ट्री है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट आई नो यू गाइज आर नॉट इंटरेस्टेड, तो इस हिस्ट्री को स्किप करते हैं और यहाँ के लोकेशन को आप एंजॉय कीजिए। और यार इन रास्तों में क्या प्यारे प्यारे व्यू आ रहे थे। मतलब एक साइड को तो ये पहाड़ थे और दूसरी साइड को नदी बह रही थी और जो नदी का पानी था इतना साफ साफ और उनमें जो पत्थर थे वो इतने अच्छे लग रहे थे। मतलब आई कांट एक्सप्लेन, इतनी अच्छी जगह है ये। तो अभी हम हैं कुदारी में और यहाँ भी हम लंच करने वाले हैं और मतलब हमने 1-2 घंटे का ट्रैवल करके यहाँ पे आए हुए हैं और अभी मैं दिखाती हूँ आपको कौन सी लोकेशन में जाने वाले हैं। हमने जाना है यहाँ, अभी थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है। मतलब यार मेरे पास कोई शब्द नहीं है, इतना अच्छा लग रहा है। ये है हमारा होटल जहाँ पे अभी हम लंच करने वाले हैं। और रास्ते में इतने अच्छे अच्छे व्यू आ रहे थे, बट हमने सोचा कि थोड़ा मतलब कुछ क्लिप्स अच्छे से नहीं बना रहे थे क्योंकि हम वो इंजॉय करना चाहते थे अच्छे से। पर इतनी सुंदर जगह है ना। तो अभी हम लोगों का यहाँ पे खाना आ चुका है और यार मैं तो कहीं मिस कर रही हूँ इंडियन खाना। यहाँ का खाना मुझे समझ ही नहीं आ रहा और हम अपने मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे और इतने अच्छे अच्छे नज़ारे आ रहे थे। मैं खुद पहाड़ों से हूँ, पर हमारे वहाँ कभी बर्फ़ टिकती ही नहीं थी, मतलब बहुत कम पड़ती थी और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था बर्फ़ देखने का भी आज और बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे तो। और यहाँ पे से हमने करनी थी अपनी गाड़ी चेंज, क्योंकि जो हमारी वैन थी वो काफ़ी बड़ी थी और यहाँ से जो छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं बस वही जा रही थी, क्योंकि जो आगे का सफ़र था वो काफ़ी ऊंचाई में था। तो ये जितनी भी गाड़ियाँ दिख रही हैं ये सारी हैं कि लोकल के थे। और अभी हमने जहाँ जाना था वो भी एक हेरिटेज साइट है।
और यहाँ पे हम पहुँच चुके थे, पर चर्च में जाने के लिए काफ़ी चढ़ाई थी, पर फिर भी हम सबसे आगे थे। हमारे ग्रुप में लगभग 8-10 लोग थे और उनमें से हम सबसे आगे थे। और यहाँ पे से आप व्यू देख ही सकते हैं यार, मतलब मैं वहाँ से आ तो गई हूँ, मेरा मन अभी भी वही है। मतलब वही सब घूम रहे हैं, वो हरे भरे पहाड़, बर्फ़, यही सब घूम रहा है मेरी आंखों में। मतलब यार इतनी अच्छी जगह को कोई कैसे भूल सकता है। मुझे तो सालों लग जाएंगे इस जगह को भूलने में, सालों क्या कभी नहीं भूल पाऊंगी मैं तो। ये जो पहाड़ी है वो यहाँ की सबसे टॉप पहाड़ी में है, और ये जो चर्च है ये ठीक उसी पहाड़ी के नीचे है। और कहा जाता है कि यहाँ जब भी आक्रमण हुआ करते थे पुराने ज़माने में, जो भी यहाँ की वैल्यूएबल चीज़ें होती थी वो सब यहीं छुपा देते थे, और कोई भी यहाँ नहीं पहुँच पाता था, तो क्योंकि ये सिटी से इतना दूर है। और हमने अपना काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, क्योंकि ये काफ़ी पीसफुल जगह थी। हमने ढेर सारे फ़ोटोज़ लिए, वीडियोज़ लिए। बाकी टाइम तो वही था 20-25 मिनट, तो जल्दी जल्दी वो टाइम भी निकल गया। टाइम का पता ही नहीं चला कि इतने जल्दी निकल गया। यहाँ पे मैं इस कुत्ते को बुलाने की कोशिश कर रही थी, पर ये शायद मेरी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा था, तो इसने मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तो अभी हम रुके हैं बस 10 मिनट के लिए इस जगह पे। और अगर यहाँ पे किसी को बाइक राइड करनी है तो 150 लारी में ये राइड करवा रहे हैं, फिर हमारे पास से ज़्यादा चलते हैं। और यहाँ पे बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ी है, और ये है हमारी वैन जिसमें हम आए हैं। पहले तो किसी का प्लान नहीं था ऐसे बाइक राइड करने का, फिर सभी लोगों का प्लान बन गया था कि हाँ बाइक राइड कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो यहाँ के जो प्राइस होते हैं वो 250 लारी होती है, बट अभी सीज़न बस ख़त्म ही होने वाला था, इसलिए जो प्राइस था वो 150 लारी था। इसलिए सभी लोगों ने फिर डिसाइड कर लिया था कि बस एक बार बाइक राइड करके आते हैं। वैक्सीन का वेट इतना ज़्यादा था, पहले तो चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, फिर उसके बाद थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया था, तो फिर सही से चला ले रहे थे सभी लोग। और ये जो वैली थी सबसे ज़्यादा स्नो यहीं पे पड़ी थी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइक राइड्स हो रही थी। और यहाँ पे थोड़ा सा बात करने से पता चला कि ये इनका बस लास्ट वीक था, इसलिए इन्होंने प्राइस इतने कम रखे हुए थे। फिर इसके बाद ये सब क्लोज़ करने वाले थे, क्योंकि सारी उसके बाद बर्फ़ पिघलने वाली है। और यहाँ पे जो मेरे बगल में लड़कियाँ दिख रही हैं ये भी हमारे ग्रुप में थे, और ये लोग भी दुबई से आए हुए थे। तो थोड़ी सी बाइक राइड के बाद हम पहुँच चुके थे व्यू पॉइंट पर। और यार यहाँ पे तो क्या जो ऐसे व्यू होते हैं मैंने बस मूवीज़ में देखे थे, और खुद के सामने अगर ये सब चीज़ें देख रही थी तो मतलब थोड़ा अनबिलीवेबल जैसा लग रहा था, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे नज़ारे तो मैंने कभी नहीं देखे थे। और यहाँ पे हमने थोड़े फ़ोटोज़ और वीडियोज़ खिंचवा लिए थे, और फिर उसके बाद हमने जाना था वापस। मुझे तो लग रहा था टाइम बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। अभी हम जा रहे थे वापस। अभी तो बिल्कुल भी चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, बट वही था कि फर्स्ट टाइम अगर कोई भी चीज़ चला रहे हो तो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता ही है, बट अभी काफ़ी अच्छा हो रहा था चलाने। अभी हम पहुंच चुके थे वहाँ पे जहाँ से हमने की थी स्टार्टिंग। फिर उसके बाद हमने जो इनके स्नो मोबाइल्स हैं उनको वापस किया, फिर हम निकले अगली सफ़र की ओर। और अभी हम हैं द फ्रेंडशिप ऑफ मॉन्यूमेंट में। और कहा जाता है कि जब जॉर्जिया और रूस की दोस्ती को 200 साल पूरे हुए थे 1983 में, तब उसी की याद में बनाया गया था। और आप देख ही सकते हैं कि ये कितनी अच्छी लोकेशन पे है, चारों ओर से बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ हैं और बीच में ब्यूटीफुल सा मॉन्यूमेंट है। और आप गेस करो कि चारों ओर से बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं और ये ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मतलब परफेक्ट वेदर हो रखा था।
और ये जो नीचे दिख रही थी ये घाटी थी। फ़ोन में तो इतनी ज़्यादा गहरी नहीं लग रही है, पर ये सच में बहुत ज़्यादा गहरी थी। जब हम यहाँ पे पहुँचे थे तो अच्छी खासी धूप आई हुई थी, और ये जो धूप जो पहाड़ियों पे पड़ रही थी तो बर्फ़ इतना शाइन कर रही थी ना, आई कांट एक्सप्लेन कि इतना सुंदर लग रहा था। और एक और चीज़ है जो मैंने जॉर्जिया की नोटिस की, यहाँ के जो लोग हैं ना वो स्ट्रीट आर्ट में काफ़ी काम करते हैं। आई मीन काफ़ी स्ट्रीट आर्ट पे उनको दिलचस्पी होती है। यहाँ की जितनी भी दीवारें होती हैं, अनलेस कि वो कोई 5 स्टार होटल या ऑफिशियली कोई जगह है, बाकी जो बाहर की दुकानें हैं या कहीं पे भी जो दीवारें हैं बाहर, इतना अच्छा आर्ट वर्क किया रहता है वहाँ। अभी मैं थी म्यूनिमेंट की पीछे साइड, और यहाँ से एक छोटा सा नीचे तालाब भी दिखाई दे रहा था, और यहीं पे एक छोटी सी शॉप भी थी जिसमें चाय कॉफ़ी या छोटा मोटा आप कुछ भी खा सकते हो। काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद हो गया था हमारा यहाँ पे टाइम लिमिट पूरा, तो अब हम चलते हैं अपनी वैन की ओर। तो अभी हम जा रहे थे हनी टेस्टिंग के लिए, और ये जो शॉप थी यहाँ की लोकल शॉप थी। ये जो लेडी थी ये डिफरेंट टाइप के हनी बेच रही थी, और मैंने तो पहले बस मधुमक्खी का हनी खाया था, बट यहाँ डिफरेंट टाइप के हनी थे और वो काफ़ी अच्छे थे, बट हमने लिया नहीं कुछ। तो यहाँ पे लेडी एक्सप्लेन कर रही थी कि कौन सी हनी से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और एक क्या इलाज में काम आते हैं, और मुझे जो सबसे अच्छा हनी लगा वो रेसबेरी का हनी लगा। सो दैट्स इट फॉर अ डे, बट दिन कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला इन खूबसूरत नज़ारों को देखते देखते। और अब हम जा रहे थे वापस, और ये जो पहाड़ी के टॉप में दिख रहा है, हम यहीं गए थे कल इस मोनेस्ट्री में। तो अभी वो लोग सब चले गए हैं और हम लोग मार्केट में गए, क्योंकि इनको काम था मार्केट में, तो हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, और अभी रात के बज रहे हैं 8, और यहाँ इतना उजाला है, लग ही नहीं रहा है कि 8 बजे। और ये है यहाँ की मार्केट, और इस मार्केट का नाम है शारदन स्ट्रीट। चलो गूगल पे देखना। उसके बाद हमने किया थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर, फिर हमें काफ़ी भूख लग चुकी थी और हम ढूंढ रहे थे एक अच्छा सा रेस्टोरेंट। फिर हमें मिला एक अच्छा सा रेस्टोरेंट, और यहाँ काफ़ी अच्छा डेकोर भी किया था, और हमने खाया यहाँ पास्ता, और पास्ता भी बहुत अच्छा बनाया था इन लोगों ने। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।